हमारे पैर में फाइलेरिया लगभग जो है 17 साल से है, 16-17 साल से है। पैर में सूजन है और दर्द भी होता है और आने जाने में, काम करने में सभी तरह की हमें दिक्कतें होती हैं। आंचल के बढ़े आकार की वजह से सामाजिक भेदभाव का बहुत सामना करना पड़ता। ना हम ढंग से मन का कुछ पहन पा रहे हैं, ना ही सबके साथ बैठ पा रहे हैं। अंडकोश में सूजन की वजह से हमें कपड़े पहनने में असुविधा होती थी और घर में और या किसी साथी बराती से बात करने में भी संकोच हुआ करता था। ये वो लोग हैं जो 15 से 25 साल या इससे भी ज्यादा समय से फाइलेरिया बीमारी से पीड़ित हैं। सामाजिक भेदभाव के अलावा इनके लिए सामान्य जीवन जीना भी मुश्किल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 90.4 सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम एक कहानी ऐसी भी, जहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसके बारे में सभी ने सुना तो है, लेकिन इसकी गंभीरता को आज भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसका वाहक क्यूलेक्स एवं मानसोनिया प्रजाति का मच्छर होता है। ये कोई आनुवंशिक बीमारी नहीं है, ये लिंग भेद नहीं करता। इसके लक्षण संक्रमित होने के 10 से 15 साल बाद दिखाई देते हैं और एमडीए राउंड यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे सामूहिक दवा सेवन भी कहा जाता है, उसके दौरान दवा का सेवन जरूर करना चाहिए। मच्छर से बचाव के तरीके को भी अपनाना चाहिए। इस तरह इस बीमारी से आप बचे रहेंगे। और जो फाइलेरिया से ग्रसित मरीज है वो नियमित तौर पर साफ सफाई और एक्सरसाइज करते रहे, जी हाँ, व्यायाम करते रहे। इससे उन्हें जरूर आराम मिलेगा। दोस्तों, भगवान ने हम सभी को लगभग एक ही प्रकार का शरीर दिया है। 2 पैर, 2 हाथ, आंख, कान, नाक, सब समान ही तो है। बस रंग और कद काठी में हम अलग हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपको रोड पर या किसी जानने में कुछ अलग से शारीरिक संरचना का, जैसे पैर नहीं है, हाथ नहीं है, पीठ पर उभार है, इस तरह के लोग दिखाई देते हैं, तो हम सबके मन में उनकी शारीरिक संरचना को देखकर एक दया भाव, बेचारापन की भावना आ जाती है ना? ये तो वो लोग हैं जो किसी दुर्घटनावश या जन्मजात इन विकारों के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन एक बीमारी की वजह से शारीरिक विकार का शिकार होना जीवन पर्यंत दुखदायी हो जाता है। फाइलेरिया के कारण जीवन कितना मुश्किल भरा हो सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं फाइलेरिया के साथ जी रहे रोगी। मेरा नाम मालती देवी है। मैं ग्राम कठवारा की रहने वाली हूँ। ग्राम कठवारा, बीकेटी, जिला लखनऊ। हमारे ऐसी बीमारी हुई थी जो हम कभी समझ तक नहीं पाए। अचानक हमको बुखार आया, जाड़ा लगा, फिर उसके बाद हम जहाँ खड़े थे वहाँ बुखार आ जाता, जहाँ बैठती वहाँ बुखार आ जाता। इतनी भयानक दर्द, गलारी में गिल्टी भी पड़ाती, हमको पता ही नहीं चलता कि ये फोड़ा है कि गिल्टी है, पर हमको जाड़ा बहुत लगता। फिर हम ऐसे वैसे घर बैठी दवा झोला छाप डॉक्टरों से ले लें, फिर उसके बाद हमको थोड़ी सी राहत मिल जाए। फिर गांव घर में जब बैठे तो सब लोग कहेंगे इनके बीमारी है, कुष्ठ की बीमारी है। कोई पैर छूने से और आसपास बैठने से उसको बहुत, मतलब हमको शर्म लगे वो हमको कहे, तो हम सोचे हम क्या करें, जहर खाएं। आदमी जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी मजदूरी करते थे, तो हम कहाँ से दवा कराएं, कहाँ से खाएं, कहाँ से क्या करें। ओढ़ने के लिए रजाई बिस्तरा नहीं मिलता था हमको। फिर उसके बाद पैर बहुत सारा फूल गया, फिर आंचल में हमारे हो गया।
आंचल में बहुत बड़ा हो गया, हमको कपड़ा पहनने में दिक्कत, हमारे कपड़ा नहीं होने लगे। फिर उसके बाद हमारे हाथ में हो गया और हाथ में चूड़ी तक नहीं पहन पाए। अब फिर हमको सन 22 में एक डॉक्टर, एक मैडम आई थी, उसने हमको बताया आपको फाइलेरिया, हमने पेपर पढ़ा कि फाइलेरिया का इलाज चल चुका है। तो हमको वो सब डॉक्टर ने सारी सुविधाएं बताई। हाथ पैर साफ सफाई रखना, साबुन से हाथ धुलना, लाइबो से पैर धुलना, और माताजी पैर ऊंचे करके लेटना है, माताजी आप गंदगी में मत बैठिए। तब से हम ये सब करने लगी। फिर उसके पहले से हमको नहीं मालूम था ये सब क्या है क्या नहीं है। हमारे डॉक्टर ने बोला था कि माताजी ये बीमारी जा तो नहीं सकती है, पर रोकथाम तो हो सकती है, आगे बढ़ नहीं सकता है। और एक ग्रुप बनाया गया है, तो उससे सभी मरीजों को बहुत बहुत आराम है। हमको या हमारे यहाँ जितने पेशेंट हैं, तब से किसी प्रकार का बुखार भी नहीं आया है। दवा भी खाया है, एक्सरसाइज भी किया है, मच्छरदानी भी लगाया, साफ सफाई किया। अगर हम ये ना करेंगे तो फिर से हो सकता है, लेकिन ये करेंगे जरूर, हमको लाभ है तो हम जरूर करेंगे। हम चाहते हैं बीमारी हमारे देश से निकल जाए, किसी को होने ना पाए। मेरा नाम जमुना प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी ग्राम मदारीपुर, विकासखंड बख्शी का तालाब का हूँ। मुझे इस बीमारी के बारे में अभी तक कुछ पता ही नहीं था। सब आज से करीब 45 साल पहले मेरी साली की शादी थी, उसमें फर्स्ट अटैक हुआ था। तो हम नहीं जानते थे, डॉक्टर ने भी नहीं जाना वो ये बीमारी कौन सी है। हम अचानक इतना हाई टेम्परेचर हुआ कि मेरे शरीर के ऊपर 50 किलो बर्फ़ गला दी गई। तब भी हम बड़ी मुश्किल से ठीक हुए। वो मेरी शुरुआत का था फर्स्ट अटैक। और उसके बाद फिर मुझको अटैक होते रहते थे, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं थी कि फाइलेरिया है। हम जानते ही नहीं थे कि यह फाइलेरिया है क्या। जब से ये गांव में आशा बहू दवाई देने लगी, हम हर बार हमको दिखलाती थी, तब से हमारे कुछ राहत है। अब की करीब 1.5-2 साल से अटैक नहीं हुआ है। मेरा नाम रामरती। 40 साल तेने यह बीमारी हमरे है, और हम इलाज करवावा, सरकारी में करवावा, प्राइवेट करवावा हैं, लेकिन ना फायदा हुई। तो दवा करते रहें, लेकिन बिटिया पटक जाए और फिर फूले, पटक जाए फिर फूले। और एक बार यो गोड़ बिल्कुल पक गवा, हियाँ से ने पक गवा, तो सब इमा सब छाले छाला पड़ गए, तो आप बहे लागे, आप बहे लाग ई गोड़े से ने। तो हमका बहुत परेशानी हुई, दर्द नहीं होता रहे लेकिन बहत रहे। तो फिर यह झरान फुकान, तो यह मैं सब कोई कहे बिसहरा है, बिसहरा है, तो झरान खजवान बिटिया खूब, तो हमको बहुत खजोए दे रहा। और तिह के बाद अब ही हम बुखार जब आ जाते रहे, तब हमका कुछ नहीं आवत जाते रहे। इतना बुखार आवत रहा हमका, इतर तो उतर जाना मुश्किल हो जाते रहे। गैया वैया भैया पुंजा दिन, फिर भगवान कहीं हाँ वही हो गन। और तब से बिल्कुल लुंज हो गन, चले नहीं पाई। तब साल खाड़ हो गए, नहीं चल पाए भैया, परे परे लैटरिंग वो पेशाब खटिए पर भोए। अरे जब से हम समम जुड़े हैं न, तब से हमारा पैर अब ठीक है। अब तो बहुत कसर कम हो गई, तो बिटिया बराबर ही है, बिल्कुल तनुक 19-20 रहेगा है। ऐसे ही ना जाने कितने मरीज हैं जो इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। कई बार बीमारी की सही जानकारी न होने के कारण और गलत डॉक्टर के संपर्क से भी समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में शरीर के लटकते हुए अंग जैसे कि हाथ, पैर, महिलाओं के स्तन, पुरुषों के अंडकोश में सूजन के साथ बुखार, इस तरह के लक्षण दिखे तो नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच जरूर करवाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब फाइलेरिया के मरीज अकेले नहीं हैं। इन लोगों ने अपने आप को संगठित होने का निर्णय लिया है और एक फाइलेरिया नेटवर्क के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये लोग अपने जैसे लोगों को किस तरह से प्रभावित अंगों की देखभाल करनी चाहिए, इसका तरीका बता रहे हैं। साथ ही
बाकी लोगों में ये रोग न फैले, इसके बचाव के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। ये मुहिम उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के 20 ब्लॉक में फाइलेरिया नेटवर्क के रूप में चल रही है। फाइलेरिया बीमारी के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारी इस सीरीज एक कहानी ऐसी भी, जी हाँ, इसका पहला एपिसोड सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कम्युनिटी रेडियो के यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। हाँ, तो अब बारी है आज के सवाल की। सुना है आपने ध्यान से हमारा ये एपिसोड? तो चलिए आज का सवाल ध्यान से सुनिए। क्या फाइलेरिया बीमारी से बचाव की दवा है? आप अपने जवाब या संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। पहले तो आप नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 6389099888 6389099888। तो इसे आप व्हाट्सएप पर भेजेंगे, जिसमें सबसे पहले अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, पूरा पता लिखिए और उसके बाद अपना जवाब लिखिए और भेज देना है किस नंबर पर? नंबर है 6389099888 6389099888 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत के साथ कई देश फाइलेरिया बीमारी उन्मूलन के लिए अग्रसर हैं। हमारा थोड़ा सा प्रयास अपने देश को फाइलेरिया मुक्त बनाने में मदद कर सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम एक कहानी ऐसी भी का ये अंक जरूर पसंद आया होगा। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube चैनल्स पर भी सुन सकते हैं। पहला YouTube चैनल है C फॉर YouTube, इस पर सुनिए, और साथ ही साथ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के YouTube चैनल पर भी आप हमारा ये कार्यक्रम एक कहानी ऐसी भी सुन सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी दोस्त एंड होस्ट सोमा को इजाजत दीजिए अपने कार्यक्रम एक कहानी ऐसी भी के आज के एपिसोड से। और हाँ, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। मनोरंजन, संगीत, शिक्षा और काम की बातें जन जन तक पहुंचाता है नई नई